प्रिय साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इनकम टैक्स से संबंधित एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। प्रत्येक एम्प्लॉय को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और अपनी करेक्ट इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करनी चाहिए। अर्थात ITR भरने से पहले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को यह वीडियो देखना चाहिए और गलत ITR भरने से बचना चाहिए, नहीं निश्चित रूप से आपको नोटिस प्राप्त होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट के ऊपर अपन लॉगिन होते हैं। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, इसके माध्यम से अपन लॉगिन हो जाएंगे। यूज़र आईडी में अपने पैन नंबर डालकर यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो अपने सामने फिर एक नई विंडो ओपन होती है जहाँ अपने को पासवर्ड लगाना होता है। पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो इनकम टैक्स फाइल का जो मेन इंटरफेस है वहाँ अपन आ जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट के मेन इंटरफेस पर आ जाने के बाद में कुछ इन्फॉर्मेशंस यहाँ अपने को पर्सनल डिटेल्स मिलती हैं, कुछ यहाँ इन ऑप्शंस में कुछ आपको जानकारी मिल जाती हैं। आज हम जो आपको जानकारी बताने जा रहे हैं वह अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपना इस वित्तीय वर्ष का ITR भरने से पहले यह जानकारी निश्चित रूप से देख लेनी चाहिए, वरना ITR भरने के बाद में आपको नोटिस मिलने वाला है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि गलत ITR नहीं भरना है। यहाँ जो जानकारी आपकी पहले से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हैं, उन जानकारियों को छुपाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी क्या क्या जानकारियाँ रखता है यह हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले सर्विस है और सर्विस में एक नीचे दिया हुआ विकल्प है जो अभी चालू हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट विकल्प है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अर्थात इस ऑप्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपने पैन नंबर से डाटा फेच की हुई बहुत सी जानकारी है। यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे एक दूसरी विंडो अपने सामने ओपन हो जाएगी जहाँ AIS इंस्ट्रक्शन है। AIS इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। AIS का तात्पर्य है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ विकल्प उपलब्ध है AIS, यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं अपने सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाती है। तो साथियों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, जो टैक्स पेयर हैं उनकी इंफॉर्मेशन समरी तो इस टेब में दी हुई है TIS में, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में। यहाँ अपन डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड जैसे ही करेंगे अपने सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस PDF को डाउनलोड करके देखते हैं तो अपने सामने ये पूरी जो PDF है ये लॉक होती है। इस PDF को ओपन करने के लिए लोअर केस में अर्थात छोटे अक्षरों में अपने पैन नंबर लिखने होते हैं और उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ यह अपने को लिखनी है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर किसी की जन्म तिथि 5 मार्च 1990 है तो फिर पहले लोअर केस में उनके पैन नंबर आ जाएंगे और उसके बाद में 05031990 ये आएगा। अर्थात जन्म तिथि के बीच में कहीं पर भी कोई चिन्ह या ऑब्लिक नहीं लगाना है। अब देखो यहाँ क्या क्या समरी दी हुई है, यह ध्यान देने योग्य बात है। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी वाला ये जो फॉर्म खुला है इसमें ये जानकारियाँ दी हुई हैं। ऊपर अपनी पर्सनल डिटेल हैं कुछ, उसके बाद में सैलरी अर्थात कर्मचारी को इस वित्तीय वर्ष में कितनी सैलरी प्राप्त हुई है। जैसे मेरे केस में 8,22,516 है। इसके बाद में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक 1203 रुपये सेविंग अकाउंट है, उसका इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। अर्थात इनकम टैक्स से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अपने को एक वित्तीय वर्ष में कितना ब्याज मिलता है, इस ब्याज की संपूर्ण जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होती है। अतः ITR भरते समय कभी भी
अपने को जो बचत खाते पर ब्याज प्राप्त हुआ है उसको कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल जितना ब्याज प्राप्त हुआ है इस टेब से देखने के बाद अपने ITR भरते समय ज़रूर शो कर देना चाहिए। यहाँ पर तीसरा कॉलम और है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, अर्थात कोई FD वगैरह थी वहाँ से भी इनको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 15,681 रुपये का। अर्थात इनकम टैक्स से कुछ भी अपन छुपा नहीं सकते। जो भी इंटरेस्ट, चाहे वह FD का हो चाहे सेविंग अकाउंट का हो, जो भी इंटरेस्ट अपने को प्राप्त हुआ है ITR भरते समय इस इंटरेस्ट को अपने को शो कर देना चाहिए। शो नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से जानकारी उपलब्ध है तो निश्चित रूप से अपने को नोटिस प्राप्त होगा। अगर अपन डाटा छुपाएंगे तो अपनी ITR फाइल को प्रोसेस करते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने को नोटिस जारी किया जाएगा। इसलिए ITR भरते समय एक भी डाटा छुपाए नहीं। यहाँ जो दो विकल्प दिए हुए हैं TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी का और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का, इन दोनों को अच्छी तरह से देख लें। इन दोनों को देखने के बाद ही ITR सबमिट करना चाहिए। तो दिखाते हैं दूसरा विकल्प एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का। यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS PDF में है। PDF में अपन डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड जैसे ही होती है तो यहाँ से अपन ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए वही स्थिति है, पासवर्ड अपने को चाहिए। पासवर्ड वही अपने पैन नंबर लोअर केस में है और डेट ऑफ बर्थ अपने को डालनी है। पासवर्ड डालने के बाद जैसे सबमिट करते हैं अपने पास AIS का फॉर्म है वह खुल जाता है। देख पा रहे हैं कि जो AIS है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इसको अपन देख पा रहे हैं। तो यहाँ कुछ जानकारियाँ यहाँ ये दी हुई हैं। तो देखो इसमें क्या क्या दी हुई है जानकारियाँ। इसमें पूरी डिटेल आपको AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इसमें पूरी जानकारियाँ दी हुई है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट से अपने को इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 1203 रुपये का, जो इनकम टैक्स भली भांति जानता है। कौन से अकाउंट से प्राप्त हुआ है ये भी पूरी जानकारी है कि ये अकाउंट नंबर है और इस अकाउंट नंबर से अपने को ये प्राप्त हुआ है। अगली जानकारी दे रखी है साफ साफ कि इंटरेस्ट भी प्राप्त हुआ है डिपॉजिट से, अर्थात FD से प्राप्त हुआ है। और क्या अकाउंट नंबर है वह अकाउंट नंबर भी यहाँ दिया हुआ है और कौन सी तारीख को कितने रुपए इंटरेस्ट के रूप में आपको प्राप्त हुए हैं, यह संपूर्ण जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। तो कोई भी डाटा बिल्कुल भी नहीं छुपाएं। ITR भरते समय इन डाटा को अपने ITR में ज़रूर सबमिट करें, वरना निश्चित रूप से आपको नोटिस प्राप्त होगा। नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। यहाँ इंटरेस्ट की जानकारी दी हुई है। उसके बाद में सेकंड पृष्ठ के ऊपर आपको सैलरी के रूप में कितने पैसे प्राप्त हुए हैं। जैसे मेरे केस में 8,22,516 रुपये प्राप्त हुए हैं 31/3/2022 तक, 1/4/2021 से इस वित्तीय वर्ष में, मतलब इस वित्तीय वर्ष में इतना पैसा आपको सैलरी के रूप में प्राप्त हुआ है। ये जानकारी भी अपने को AIS में मिल जाती है। अतः ITR भरते समय इन दोनों इन्फॉर्मेशनों को ध्यान से पहले देख लें और उसके बाद ही ITR सबमिट करें। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मित्रों अपने साथियों को निश्चित रूप से इससे अवगत कराएं। थैंक यू।